I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देश में जब भी बजट सत्र होता है और बजट पेश किया जाता है तो एक वर्ग है मिडिल क्लास, उसकी हमेशा शिकायत रहती है कि हम तो टैक्स देते हैं, सरकारें फ्री की योजनाएं चलाती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां फ्री की घोषणाएं करती हैं, हमारी जेब में कुछ नहीं आता है, हम टैक्स पेयर हैं, हम देते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है। मिडिल क्लास के सपनों की उड़ान पर ही देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और उसी आधार पर देश की अर्थव्यवस्था ऊपर या नीचे होती है, जिस जैसा मिजाज मिडिल क्लास का होता है। बजट पेश हो गया है और उसमें मिडिल क्लास को लंबे समय बाद एक बड़ी राहत दी गई है। हमारे साथ अनुराग है, फाइनेंस बेहतर समझते हैं। अनुराग, क्या कहानी हुई है, जरा बताइए। देखिए, जो टैक्स हुआ, जो निर्मला सीतारमण ने संसद में जो टैक्स पेश किया है, ये कहना गलत नहीं होगा, ये हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया है। चाहे आप सीनियर सिटीजन ले लीजिए, चाहे आप मिडिल क्लास ले लीजिए, या जो नए उद्यमी है जो अपना स्टार्टअप खोलने सोच रहे हैं या स्टार्टअप बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी विशेष ऐलान किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार मिडिल क्लास, जो उम्मीद की जा रही थी, कई एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि इस बार 10 लाख तक टैक्स में छूट मिल सकती ये है। बड़ी बात है कि लगातार ये बात हो रही थी कि भाई टैक्स छूट 10 लाख तक की जा सकती है। पहले 7 साढ़े 7 तक थी कि 10 तक ये कैप बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 10 से सीधा 12 ये बड़ा जंप है। देखिए, ये इससे उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि कल ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आम लोगों पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कहीं ना कहीं ये अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जो इस बार का बजट है वो आम लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। ये कल से ही कयास लगाए जा रहे थे, जो कि देखने को भी मिला इस बार। ओके, मतलब ये है कहानी की वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से काम करती है, कई बार लगता है कि ये होने वाला है, तब वो नहीं होता है। जब आदमी ऑलरेडी उम्मीद, चूंकि लंबे समय से लोग वेट कर रहे थे और इस बात की बस उम्मीद भर थी कि भाई शायद हो जाए, क्योंकि ये पिछली बार भी उम्मीद थी। जब सरकार आई चुन करके लगातार तीसरी बार, तो लगा था कि इस बार ही घोषणा हो जाएगी कि टैक्स जो है 10 लाख तक कमाने वाले लोग जीरो टैक्स, लेकिन वो नहीं हुआ और ये अभी हो रहा है। हमारे सीनियर उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब चुनाव में जाने से पहले जैसे कोई सरकार करती है, ये पहले ही साल इस तरह का बजट आ गया। ये सीधे 7 से 12 बड़ा जंप है। ये 7 से 10 भी करती सरकार तो भी लोगों के लिए बड़ी रिलीफ थी, लेकिन इसको सीधे 12 किया गया। सबसे खास बात ये प्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि इस बार जो बिल है, जैसे जो टैक्स है वो ओल्ड टैक्स है और न्यू टैक्स है। जो करदाता दोनों ही, मतलब जो टैक्स है करना है ले सकता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बिल को भी चेंज किया गया है, यानी निर्मला सीतारमण ने संसद में बिल नया प्रस्ताव पेश किया है, जो कि अगले हफ्ते जो है उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। और माना जा रहा है कि इस बिल में भी काफी ऐलान हो सकते हैं जिससे करदाताओं की जो मिडिल क्लास है। ये आप बताइए कि जरा जो करदाताओं के हाथ में पैसे बचेंगे तो मेजरली जो पैसा बचेगा तो फिर आदमी बाजार में डालेगा, पैसे खर्च होंगे। बिल्कुल। मतलब सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की गति को देखकर, दुनिया के हालात को देखकर ये तय किया कि हमको लोगों के हाथों में पैसे देने पड़ेंगे, तभी वो पैसा बाजार में आएगा और फिर कहानी आगे बढ़ेगी। अभी आप मुझे ये बताइए कि जो 12 लाख तक जो लोग कमा रहे हैं उनको क्या जीरो हो गया है, या कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि 12,75,000 तक एक तरह से जीरो हो गया, क्या कहानी है? देखिए, मैं आपको सिंपल वर्ड में, मतलब आसान भाषा में समझा देता हूँ ताकि हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। देखिए, हुआ क्या है कि क्योंकि जब आईटीआर दाखिल किया जाता है तो टैक्स के अलावा भी अलग डिडक्शंस, मतलब अलग अलग प्रकार के डिडक्शन होते हैं जिसमें सरकार छूट देती है। हाँ, जैसे पहले ये था कि सीधे राहत नहीं मिली थी टैक्स में, लेकिन अलग अलग, जैसे आप एलआईसी ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स फ्री हो जाइएगा, या कोई और पॉलिसी आपने ले ली तो उस तरह के डिडक्शंस थे। बिल्कुल। हाँ। सबसे जो इस बार का जो न्यू टैक्स रिजिम है, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट जो
करदाता हैं उन्होंने पिछले साल की अगर रिपोर्ट देखा जाए इनकम टैक्स दाखिल करते समय, तो सबसे ज्यादा उन्होंने न्यू टैक्स चुना था, यानी कि जो नया टैक्स स्लैब है करीब 78% लोगों ने नया टैक्स स्लैब चुना था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो छूट दी गई है वो न्यू टैक्स रिजीम में दी गई है, यानी नए टैक्स स्लैब में छूट मतलब दी तो गई। फिर जो लोग पुराने वाले में है वो भी तो शिफ्ट ही कर जाएंगे, कोई बिल्कुल। मतलब नहीं, वो क्यों रहेंगे? डेफिनेटली, और ये उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो नया बिल प्रस्ताव जो पेश होगा अगले हफ्ते, उसमें दोनों को मर्ज करके, यानी कि नया और पुराना टैक्स स्लैब को मर्ज करके वो एक बनाया जाएगा, जिससे लोगों को और फायदा हो। साथ ही बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में विकास इसलिए होगा क्योंकि देखिए पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है, लोगों को हर अपने भाषण में विकसित अच्छा, भारत हम बोलते लोगों हैं। को याद है कि जैसे 2004-5 में या 14 तक जो आता था बजट, तो उसमें भी लोगों की ऐसी ही उम्मीद रहती थी बिल्कुल। कि टैक्स में क्या बचत होगी, क्या कोई राहत दी जाएगी। हम लोगों को याद है 10,000, 20,000, 25,000 की राहत अगर मिल जाती थी, वो ब्रेकिंग न्यूज होती बहुत थी। बड़ी बात थी। वैसे ही अगर आप याद करोगे नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 से अभी तक का, तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि इन्होंने जो जब भी बदलाव किए वो गैप बड़ा है। जैसे 7 साढ़े 7 लाख तक का जो गैप था कि जी। वहां तक भाई टैक्स जीरो है, ये सीधे 12 कर दिया 12 गया कर कि दिया। 5 लाख का गैप है। और जबकि मुझे याद है, एक बार अगर आपके पास डिटेल्स हो तो बता दीजिए, 2005 से जब यूपीए सरकार आई, यूपीए 1 जी। और 2014 तक यूपीए 2 मनमोहन सिंह की सरकार, इस दौरान टैक्स में कितना बदलाव हुआ? और 2014 से 2025 नरेंद्र मोदी सरकार, फ्रॉम मोदी 1 टू मोदी पॉइंट 3, इस तक कितना बदलाव हुआ है, एक बार बता जी, दीजिए। बिल्कुल। देखिए मेरे पास डाटा है, अगर मैं बताऊँ तो हम दो स्क्रीन पे भी चला दें। स्क्रीन पे भी हम आपको दर्शकों को अपने दिखा देंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा डाटा बता देता हूँ कि जो 2005 में जो टैक्स जो राहत दी थी वो 1 लाख की दी गई थी। उसके बाद 2012 में इसे 2 लाख कर दिया गया था। 2014 में इसे बढ़ाकर जब मोदी सरकार आई थी तो 2.5 लाख कर दिया मतलब गया था। 2005 से 2012 के बीच देख लो 7 साल का गैप है, और 2012 से 14 के बीच फिर 2 2 साल का साल गैप गैप है। है। और इसमें जो राहत दी जा रही है 5 से 12 के बीच, वो 1 लाख रुपए का अंतर है। बिल्कुल सही। और वही फिर आइएगा 12 से 14 के बीच, तो 50,000 रुपए का अंतर बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब आगे बता दीजिए। देखिए आगे और दिलचस्प हो जाए कि 2019 में से 2.5 लाख सीधा 5 लाख, यानी 14 2 गुना। रह गया आपका। जी, नहीं 14, 12 के बाद 14 है, ओके, और हाँ। 14 के बाद 2.5 लाख से सीधा 2 गुना जो है वो 5 लाख कर दिया अच्छा, गया है। नरेंद्र मोदी सरकार में ये बिल्कुल। 2019 में सीधे 5 लाख होती है। उसके बाद 2023 दिख रहा है, 2023 में इसको 7 लाख कर दिया गया, और 25 में अब ये 12 लाख है। बिल्कुल। करीब करीब अनुराग, ऐसे जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसे 10 करोड़ लोग हैं करदाता जी। जिनको सीधे तौर पर राहत मिली है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं, हालांकि जो लोग 12 से 15 के बीच है, 15 से 20 के बीच है, 20 से 25 के बीच है, इनको भी कुछ ना कुछ राहत उनके टैक्स में बिल्कुल मिली है। मिली, बिल्कुल। देखिए मैं अभी आपको टैक्स स्लैब समझा देता हूँ, जो नया टैक्स स्लैब है, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ी आसानी हो जाए समझने में कि आखिर आने वाले मतलब जो स्लैब है वो कैसे बदलेंगे। तो न्यू टैक्स स्लैब जो मैं आपको बताऊं, तो अगर इसको चला भी दे। हाँ मोटा मोटी अगर हम समझे तो 4 लाख जिनकी आय है, अगर वैसे तो 12,75,000 की हमारे करदाताओं को छूट मिली है स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ के, जो कि 12 लाख ही बताया जा रहा है। अगर हम मोटा मोटी अगर ये ग्राफ समझे तो 0 से 4 लाख यानी 4 लाख आय तक किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये बढ़ के 8 लाख होता है, जो कि 5% है। 8 लाख से 12 लाख है, जो कि 10% है। 12 से 16 है वो 15% है, और 16 से 20 है 20%, और 24 लाख से ज्यादा जिसकी कमाई है सालाना, उसको 30% देना होगा। मैं आपको प्रकाश जी एक चीज और बता दूं कि हमेशा नौकरी पेशा लोगों की जो करदाता है हमारे, उनके हमेशा जो वित्त मंत्रालय है या फिर सरकार से हमेशा वो चर्चा करते थे, या फिर हमेशा उनकी नाखुशी थी, नाराजगी थी कि उनका टैक्स स्लैब नहीं बढ़ता, बढ़ती महंगाई में उनको दिक्कत हो रही है। जो कि अब माना जा रहा है कि ये जो नाखुशी है या फिर कह सकते हैं जो नाराजगी है, वो अब दूर होती दिख रही है। ऐसा कहना गलत मतलब आप जैसे किसी भी सरकार के काम करने का तरीका देखें, तो आमतौर पे जब लोग बड़े चुनावों में जाते हैं तो बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े परिवर्तन होते हैं। हम लोगों को याद है जब यूपीए 2 मतलब जाने वाली थी, और पूर्वकालिक जो बजट आता है इलेक्शन से पहले जब वो आया, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई थी बजट में, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कुछ अलोकेशन किया गया था बजट में, थोड़ा सा
बहुत मिनिमम अमाउंट था। उसके बाद खैर नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो 1 रैंक 1 पेंशन आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी सरकार जो लंबे वक्त तक 1 रैंक 1 पेंशन पर बात नहीं कर रही थी, चुनाव में जाने से पहले उसने बजट में वो शिगुफा छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के पास ये मौका था, ये 7 से 12 तो जब 400 पार का नारा लगा रहे थे, उस दौरान अगर केवल सरकारी आंकड़े के लिए और नंबर्स के लिए अगर राजनीति हो तो वहां की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती। आप चुनाव जीत चुके हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने कार्यकाल के पहले साल में वो घोषणा कर रहे हैं, तो फिर लोग ये उम्मीद करेंगे कि भाई जब 2029 में चुनाव में जाएंगे तो ये 12 लाख का क्या करेंगे। देखिए, लोगों की उम्मीद सरकार से हमेशा होती है। अब जब 12 लाख हो गया है, अगला बजट आएगा तो लोग सोचेंगे इसको क्या 15 लाख करेंगे, 20 लाख करेंगे। तो कहानी यह है कि भाई कि जो मतलब नरेंद्र मोदी से आदमी जब उम्मीद करता है तो कई बार लगता है कि अरे कुछ करेंगे नहीं, और जब लगने लगता है कि अब कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ कर देते हैं कि फिर उम्मीद से बढ़कर होता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ये इसीलिए हर बार यही कहा जाता है, बीजेपी के नेता यही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो कि दिख भी रहा है। देखो अनुराग, इंतजार कराया है लोगों को बहुत लंबे समय तक, मिडिल क्लास ये मांग कर रहा था। देखिए, फ्रीबी की पॉलिटिक्स इस देश में बहुत आम हो गई है। लगातार लंबे समय से एक तरह से मिडिल क्लास को ये लग रहा था कि पॉलिटिकल क्लास को मिडिल क्लास की चिंता ही नहीं है। बिल्कुल। इवन कहा जाता है कि जो मिडिल क्लास है वो हार्डकोर बीजेपी वोटर है, और मिडिल क्लास कहने लगा था कि यार आपको हमारे वोट की चिंता ही नहीं है, आपको हमारी परवाह ही नहीं है, हम टैक्स दे रहे हैं, आप दुनिया भर में फ्री का राशन बांट रहे हैं, हमारी चिंता नहीं कर रहे। वो सारी शिकायतों का जो है निपटारा इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। और अब फिर हम आपको आखिर में बताते जाते हैं, 12 लाख की कमाई तक टैक्स जीरो हो गया है, जिसमें सालाना करीब करीब एक आदमी के हाथ में 80,000 के आसपास पैसे बचेंगे। और ये जो 12 लाख तक की छूट दी गई है, इसमें देश का बड़ा करदाता वर्ग है, जिसका करीब करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सीधा इसका फायदा होने जा रहा है। प्रकाश जी, मैं आपको और थोड़ा ऐड कर देता हूं। देखिए, क्योंकि अब ये तो बात हो गई बजट की, लेकिन इस पूरे बजट में ऐसी क्या घोषणाएं हैं जो कि हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, तो मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई है, किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है, यानी कि किसानों को भी ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा छोटे जो उद्यमी है, यानी जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नई कंपनियां खोलना चाह रहे हैं, उनकी जो अमाउंट है, यानी कि जो उनका एमएसएमई लोन है, उसे 10 लाख से बढ़ा के, अच्छा, एमएसएमई सेक्टर को भी बिल्कुल उसे बढ़ा के 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सोचिए कि कितनी विकसित भारत की कितनी बड़ी सोच है कि इसे 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। सीधा दोगुना कर दिया, क्योंकि हमारे देश में एंटरप्रेन्योर जो है वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, जो कि बेहद अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ताकि हमारी जो दुनिया जो भारत है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन सके। इसके अलावा मेडिसिन, जो कैंसर की दवाइयां हैं, कई ऐसी दवाइयां हैं, बिल्कुल उसे ड्यूटी फ्री कर दिया गया। इससे जो, क्योंकि कैंसर बहुत लाइलाज बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, खर्चीला है, तो अगर दवाइयों में दवाई सस्ती होती है तो ये आम लोगों के लिए ये किसी लाइक पिटारा से या कहेंगे कि सौगात से कम नहीं है। निश्चित तौर। इसके अलावा भी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक मखाना उद्योग भी खुलने जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि बिहार का एक वर्ग है, जो मिथिलांचल का वर्ग है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी का जो ये इलाका है, वहां पूरे देश में सबसे ज्यादा जो मखाना होती है वो उसी इलाके में। बिल्कुल। बावजूद इसके ऐसा कभी कोई केंद्र में सरकार भी नहीं रही, और राज्य में जो सरकारें रही उनको भी बहुत चिंता उस उद्योग की रही नहीं। लेकिन मखाने का तो भैया अब ऐसा हो गया है कि दिल्ली, देश के अलग अलग शहरों में, मेट्रो सिटीज में मखाना एक बेस्ट स्नैक्स हो गया। इवन अमेरिका की कुछ कंपनियों ने तो उसपे वो कर लिया है, कॉपीराइट, क्या कहते हैं उसको, वो मतलब कंपनी के लिए कॉपीराइट लेना पड़ता है, वो लेकर के रख लिया है कि भाई अब ये प्रोडक्ट हम ही बनाएंगे। तो भारत सरकार देर से जगी जरूर है, लेकिन बिहार वासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। लोग इसको इलेक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। इसी साल बिहार में चुनाव में भी है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बिहार में बहुत सारा फंड दिया गया है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अगर ये चाहेगी भी कि एनडीए से जरा कुछ ब्लैकमेल किया जाए, जरा सरकार से समर्थन वापस लिया जाए, तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने बिहार को भर भर के फंड दिया है।